सबसे पहले गाइस आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि टाटा न्यू से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे यहाँ पे 20,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। कम से कम 14,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक का लोन ले सकता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 29.95 यानी 30% मान लीजिए कि मेरे सिविल स्कोर के हिसाब से मुझे 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे 5 महीने के लिए लोन दिया जा रहा है। EMI 4,304 रुपये हर महीने आएगी। नीचे यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देख सकते हैं 1,650 यानी 1,650 रुपये का लग रहा है। जो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे 18,350 रुपये आएंगे। यानी अगर मैं टाटा न्यू एप्लीकेशन से 20,000 का लोन लूंगा तो जो भी इनका चार्ज है सब कुछ काट कूट के 18,350 रुपये हमारे अकाउंट में आएंगे। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस कंटिन्यू के जैसे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ये पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो अगर आप भी टाटा न्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको टाटा न्यू एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा न्यू ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से टाटा न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगा, तो यहाँ पे विल यूजिंग ऐप यहाँ पर क्लिक करके इसके सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशंस की भी परमिशंस मांगा, इसको भी अलाउ करेंगे और सीधे यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और इसके होम स्क्रीन पर ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लोन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे लोन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो नीचे यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जितने तरह की कैटेगरी देखने को मिलेंगी। नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कार्ड एंड लोन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लोन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल लोन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा। आप पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लॉग इन इनटू टाटा न्यू, तो ये आपसे मोबाइल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगता है जैसे कि SMS की, लोकेशन की, फोन की, तो यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे मिडिल नेम है तो डाल सकते, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पे डे, मंथ और ईयर में अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है कि फीमेल है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंप्लॉयमेंट डिटेल्स पूछेगा यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई करें वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इसलिए हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपसे मंथली इनकम पूछेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितना कमाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 25,000 डाल दिया, जो भी आपका मंथली इनकम होगा उसको यहाँ पे डालेंगे। बिजनेस का नाम पूछ रहा है यानी कि देखिए हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया तो बिजनेस का नाम पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे कंपनी का नाम पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डाल दीजिएगा जो भी काम करते हैं और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और जिस तरह का आपका बिजनेस होगा जैसे कि सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडिंग है, जिस तरह का बिजनेस होगा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी बोल रहा है तो यहाँ पर अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। बिजनेस का ईमेल आईडी बोल रहा है तो बिजनेस का ईमेल आईडी होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं होगा तो आप पर्सनल ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे सेम एज पर्सनल आईडी, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। रेसिडेंटल पिन कोड पूछ रहा है यानी अभी आप जहाँ पे रहते जिस एरिया में वहाँ का पिन कोड डालेंगे और नीचे यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो कैलकुलेटिंग द बेस्ट लोन ऑफर फॉर यू, यानी हमारे लिए बेस्ट लोन का ये ऑफर यहाँ पे मतलब ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो गाइस जब तक यहाँ पे हमारे लिए लोन का ऑफर ये निकाल रहे हैं तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आधार KYC के लिए आ गया है। अभी आप में से काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ये तो मुझे क्रेडिट बी के जैसा इंटरफेस लग रहा है, तो मैं बता दूं इनके जो लैंडिंग पार्टनर है वो क्रेडिट बी ही है, ठीक है, उनके साथ मिलकर लोन प्रोवाइड कराता है। इसलिए जो KYC वाला पेज है वो यहाँ पे क्रेडिट बी का है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार KYC के लिए आ जाएगा तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर बोलेगा, यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आएगा, इसको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा जिसको यहाँ पे डालकर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, तो जो सर्कल दिख रहा है ना इस सर्कल में अपना फेस लाइएगा और यहाँ पर एक कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेल्फी ले लिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका सेल्फी सही है तो यूज दिस इमेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फी सही नहीं आई है तो रिटेक के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से सेल्फी को ले सकते हैं। तो हमारी सेल्फी सही है, चलिए यहाँ पे यूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो योर सेल्फी हैज बीन सक्सेसफुल अपलोड, तो हमारी सेल्फी यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा जिसमें यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो फाइनली आप जितना भी लोन के लिए
एलिजिबल होंगे वो अमाउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर 20,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल हैं और ये लोन हमें क्रेजी बी के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि इनके एनबीएफसी पार्टनर है, लैंडिंग पार्टनर है। क्रेजी बी जो है वो क्रेडिट बी के ही यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, तो उनके द्वारा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ से मैं कम 14,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा 20,000 का। तो जितना का लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट इंटर भी कर सकते हैं या फिर इस लाइन से भी लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 29.95% का लगाया जा रहा है, यानी मान के चलिए कि 30% का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो ये आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका सिबिल स्कोर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और ये लोन देख सकते हैं 5 महीने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें मेरी जो ईएमआई आएगी 4,304 रुपये पर मंथ की आएगी। लोन यहाँ पे देखेंगे तो 20,000 का है, जिसमें कि यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग फीस है यहाँ पे देख सकते हैं 1,650 रुपये का है। जो पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 18,350 रुपये होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैं 14,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो ये लोन मुझे 5 महीने के लिए दिया जाएगा, जिसमें 3,013 रुपये पर मंथ की ईएमआई आएगी। 14,000 का लोन लेने पर 1,155 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जिसमें जो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे वो 12,845 रुपये आएंगे। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे 14,000 का ही लोन चाहिए तो मैंने 14,000 रुपये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू विद दिस ऑफर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जिस बैंक अकाउंट में लोन का पैसा लेंगे उसी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई भी कटेगी, ठीक है। तो ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना होगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे इनका कहना भी है कि भाई डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग डिटेल्स को आप रेडी रखिए। आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा यहाँ पे ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट टाइप पूछ रहा कि आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, वो सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके बैंक का नाम है जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं वो बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई भी आपका बैंक का नाम नहीं है तो अदर के ऑप्शंस पे क्लिक करके आप अपने बैंक का नाम सर्च करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और इसी में मैं लोन का पैसा लेने वाला हूं, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछ रहा तो यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। आईएफएससी कोड बोल रहा तो यहाँ पर अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 14,000 रुपये हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें जो प्रोसेसिंग फीस है 1,155 रुपये का है। जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 12,845 रुपये आएंगे। ईएमआई की बात करें तो 5 महीने के लिए लोन दिया जा रहा है। मंथली ईएमआई यहाँ पे बताया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। जो पैसे हमको टोटल रीपेमेंट करने होंगे 15,065 रुपये का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनका टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इस पर टिक करेंगे। अब जैसे टर्म एंड कंडीशंस पे टिक करेंगे ना तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसको यहाँ पे डालकर वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने बाद देखेंगे टर्म एंड कंडीशंस टिक हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशंस के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पे देखेंगे लोन एप्लीकेशन सबमिट यहाँ पर हमारा हो चुका है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आ चुका है, दिया कि योर पर्सनल लोन अमाउंट 14,000 यहाँ बता रहा है कि अभी अंडर रिव्यू में है। और इनका कहना कि भाई 24 घंटे के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन 24 घंटे नहीं लगते, 10 से 15 मिनट में ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से टाटा न्यू एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।